नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नवदीप सर के साथ। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर सिम कार्ड्स के ऊपर ऐसे कौन से रूल्स हैं जो चेंज हो गए हैं सरकार द्वारा, और इन रूल्स के चेंज होने के बाद अब क्या आप सभी लोगों को अपने सिम कार्ड से रिलेटेड कुछ नया करना पड़ेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सभी लोगों के सिम कार्ड्स बदलने वाले हैं। काफी डिटेल में इसकी चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि क्या इस सेशन में होने वाला है खास। तो दोस्तों, 2023 में अगस्त के महीने में एक पॉलिसी लेकर के आई सरकार, जिस पॉलिसी के तहत सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि सिम कार्ड्स के खरीदने और सिम कार्ड्स के बिक्री को लेकर के कुछ नए कानून बनने चाहिए। जैसे कि अगर कोई रिटेलर सिम को बेचता है तो उस रिटेलर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सिम खरीदता है या दूसरी सिम अपने नाम से निकलवाना चाहता है, उसका केवाईसी होना चाहिए। या अगर आप थोक में सिम लेना चाहते हो, बल्क में सिम खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए कोई लिमिट होनी चाहिए। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को समझते हुए नए नियम 1 दिसंबर से सरकार ने लागू कर दिए हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से नियम हैं जो कि लागू होने वाले हैं सिम को लेकर के हमारे इस भारत देश में। आप सभी लोगों से एक प्रश्न है, सिम का फुल फॉर्म बताएंगे क्या? SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं इसे। दोस्तों, आपको मैंने बता ही दिया। चलिए, जानकारी को हम सबसे पहले तो ये बता दें कि टेलीकॉम एजेंट या जो रिटेलर सिम बेचते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना, सिम कार्ड के डीलर का वेरिफिकेशन कराना एक बहुत ज्यादा जरूरी कदम हो गया है। अब बिना इसके कोई भी सिम कार्ड नहीं बेच पाएगा। हालांकि 1 दिसंबर 2023 से अगले 12 महीने के अंदर हर रिटेलर को जाकर के यह रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि लगभग 52 लाख मोबाइल कनेक्शन सरकार ने बंद कर दिए हैं और इतने ही लगभग शक के दायरे में भी हैं। नो योर कस्टमर कहने का मतलब होता है एक बार कस्टमर को जाकर के अपने आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। कस्टमर को सबसे पहले अपना एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा। वैलिड आईडी कार्ड के बाद कस्टमर अपनी फोटो को, अपने सिग्नेचर को एक बार रीवेरीफाई करवाएगा। जब ये सब काम हो जाते हैं तो इसे नो योर कस्टमर प्रोसेस कहते हैं। KYC आमतौर पर इसे शब्दावली से सम्मानित किया जाता है। थोक में सिम कार्ड लेने के नियम ये हैं कि थोक में सिम कार्ड लिए तो जा सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यावसायिक तौर पर थोक में सिम कार्ड लेकर के आएगा तो वो बेच पाएगा। और अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो कोई भी व्यक्ति अपने एक आईडी पर 9 ही सिम ले पाएगा। 9 सिम वो खरीद सकता है। ये ऐसा नियम इस नए सिम कार्ड रूल में आ गया है। और तीसरा है सिम कार्ड का डीएक्टिवेशन रूल या KYC रूलर। अगर मान लीजिए KYC किसी व्यक्ति ने नहीं करवा रखी अपने सिम को और उस सिम कार्ड को बंद कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिनके सिम चल रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को नया सिम निकलवाना है तो उसके लिए KYC कराना आवश्यक है। अब अगर मान लें कि KYC नहीं करवाया गया, सिम बंद हो गया, सिम बंद होने के 90 दिनों बाद ऑपरेटर किसी अन्य को बंद किया हुआ नंबर जारी तो कर सकता है, लेकिन वो नंबर जारी करने के बाद उस पर SMS करने की पाबंदी रहेगी। कोई भी नया सिम लेने के बाद 24 घंटे बाद ही आप उस पर SMS कर पाएंगे। इन सभी से रिलेटेड कुछ नियम हैं जो कि बदले गए हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल एजेंट कौन होते हैं? पॉइंट ऑफ सेल एजेंट वो होते हैं जो लोग सिम को बेचते हैं। रिटेलर होते हैं वो दुकानदार लोग जिनके पास जाकर के हम सिम आमतौर पर खरीदते हैं। हमें बस अपना अंगूठा लगाना होता है। अंगूठा लगाने के बाद जो सिम हम खरीदना चाहते हैं उस सिम के माध्यम से हमारे आधार कार्ड को लिंक कर दिया जाता है। आमतौर पर आधार से वेरीफाई करके हमें सिम दे दिया जाता है। दोस्तों, अंगूठा लगाना भी एक तरह से आधार वेरिफिकेशन की ही बात है। और वो आधार वेरिफिकेशन एक बार हो गया तो फिर ये मान करके चलें कि आपके आधार कार्ड को आपके सिम से लिंक कर दिया गया है। अब वैसे ही पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कितने सिम अलॉटेड हैं। दोस्तों, अवैध गतिविधियों में शामिल होने वाले जितने भी एजेंट हैं उन सभी लोगों को एक तो अपने डीलरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लगभग लाखों डीलर्स हैं जिनको सरकार ने अपनी तरफ से बैन किया है। उनके द्वारा बेचे गए सिम इल्लीगल एक्टिविटीज में काम आ रहे थे, और इल्लीगल एक्टिविटीज को तो पूरी तरह से सरकार ने अपने रडार में रखा ही है। साथ ही साथ जो POS एजेंट होते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल जो एजेंट होते हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का फाइन भी लगाया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि वो इल्लीगल एक्टिविटीज में लिप्त पाए गए। तो डीलर का रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, डेमोग्राफिक डिटेल्स कोई भी नई सिम कार्ड को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डेमोग्राफी का मतलब होता है जियोग्राफी और ह्यूमन का नाता,
यानी कोई व्यक्ति कहाँ पर रहता है इस चीज़ का आइडेंटिटी कार्ड तो होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पासपोर्ट होगा, या इसके अलावा अन्य आईडी कार्ड्स होंगे। इन आईडी कार्ड्स को लेकर के कम से कम किसी व्यक्ति की डेमोग्राफिक डिटेल निकाली जा सकती है। तो दोस्तों, जनसांख्यिकी विवरण अनिवार्य है। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड से संबंधित कोई भी आईडी प्रूफ जरूरी है। सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड पर क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया जाएगा और उसके बाद उसे सिम दे दी जाएगी। तो जैसे नो योर कस्टमर यानी केवाईसी होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी एक प्रोग्राम लागू कर दिया जाएगा। और पिछले ग्राहक द्वारा कनेक्शन काटने के 90 दिन बाद ही नए व्यक्ति को मोबाइल नंबर दिया जाएगा। तो जैसे एक व्यक्ति है जिसने अपने सिम को डीएक्टिवेट करवा दिया, सिम डीएक्टिवेट करवाने के बाद 90 दिनों तक टेलीकॉम कंपनी वेट करेगी और 91वां दिन जब आएगा तो 91वां दिन पर वो सिम कार्ड इश्यू कर दिया जाएगा किसी को भी। ये खास बात है। ग्राहक को सिम रिप्लेसमेंट के लिए पूरी केवाईसी प्रक्रिया करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपनी नई सिम निकलवाना चाहते हैं तो केवाईसी करवा करके उस सिम को अपने नाम पर वापस से री रजिस्टर कराना होगा। अगर री रजिस्टर सिम हो गई तो फिर काम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आउटगोइंग और इनकमिंग एसएमएस पर 24 घंटे की सीमा होती है, तो वो सीमा होगी ही। वैसे भी 24 घंटे के लिए आजकल टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां एसएमएस की सुविधा देती हैं, जो कि लगभग पैक के साथ 100 एसएमएस की सुविधा होती है। वो 100 एसएमएस की सुविधा हर 24 घंटे में अपडेट होती रहती है। तो ये सुविधा तो वैसे भी चल ही रही है। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए सिम कार्ड की जो बिक्री है वो थोक में रोक दी है। यानी कि जो ग्राहक हैं उन ग्राहकों को तो 9 सिम दिए जा सकते हैं, लेकिन थोक में जब कोई सिम खरीदेगा तो उसका बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल दोनों जरूरी है। दोस्तों, सिम कार्ड के दुरुपयोग तो होते ही हैं, और सिम कार्ड के दुरुपयोग होने, धोखाधड़ी वाले फ़ोन कॉल्स जाने, आजकल लोगों को ज़बरदस्ती फ़ोन कॉल्स जाने के बाद फिर उनसे कई बार अकाउंट की डिटेल ले ली जाती है, उनके कार्ड का पासवर्ड ले लिया जाता है, लोग फेक कॉल करते हैं, कहते हैं हम बैंक से बोल रहे हैं, और उसके बाद न जाने कितने सारे ऐसी दुनिया भर की चीज़ों को आप सुनते रहते हैं। आजकल ये जो डिजिटल तरीके से लूटपाट का ज़माना है, इस डिजिटल लूटपाट में कम से कम ये एक सुरक्षापूर्ण कदम जरूर होने वाला है, और हमें लगता है कि वास्तव में ऐसा कुछ होना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नए सिम कार्ड के रूल्स कैसे हैं? डीलर का वेरिफिकेशन कराना, व्यक्ति का नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी कराना, या इन्हीं से संबंधित सारे नियम आपको कैसे लगते हैं? ठीक ठाक हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ पूरे अड्डा 24/7 पर कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए Y263 का इस्तेमाल करें, स्पेशली एसएससी महापैक, और उसके अलावा एसएससी के किसी कोर्स में एनरोल करने के लिए CGL, IBACIO या उनके अलग कोर्सेज में आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जाता हूं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? UNEP के मुख्यालय को कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और पहुंचा दीजिए इसे मैक्सिमम जगहों तक, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने वीडियोज़ के माध्यम से कनेक्ट कर पाएँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, रेड बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।